मॉर्निंग स्टूडेंट। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताया कि मेरे टेबल पे मेडिकल का क्वेश्चन बैंक है। पीएमटी में लास्ट 20 ईयर में जो पीएमटी सारे एग्जाम, एम्स, नीट, बिहार मेडिकल कॉलेज, झारखंड का मेडिकल कॉलेज, यूपी का मेडिकल कॉलेज, सब कॉलेज जो पहले एग्जाम अलग अलग हुआ करता था ना, तो क्वेश्चन बैंक में लास्ट 20 ईयर में 91 क्वेश्चन आया होगा। एक सिंपल टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम लोग एकदम थ्योरी पढ़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा इजी। लास्ट लेक्चर 1 आपने पढ़ा, काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत इजी लेक्चर था। अभी कंटिन्यू करेंगे लेक्चर 2, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 11th क्लास भी और 12th क्लास भी। 11th के स्टार्टिंग में एनसीईआरटी में एटॉमिक स्ट्रक्चर में है, स्टार्टिंग में एनसीईआरटी में कम है, बहुत कम है, हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ना है, और एनसीईआरटी में 12th क्लास में भी है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, काफ़ी बड़ा टॉपिक बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, फंडामेंटल टॉपिक साइंस का, और ये केमिस्ट्री में भी यूज होगा और फिजिक्स में भी यूज होगा। 11th क्लास भी है, 12th क्लास, नीट, आईटी मेन, आईटी एडवांस, और ये है सेकंड लेक्चर। लास्ट लेक्चर 1 में मैं आपको डिस्कस कर दिया था मेटल कंटेन लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, कहाँ से आता है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन को निकालना था। निकालने के लिए 2 मेथड मैंने समझाया था, एक है थर्मैनिक इमिशन जो ओल्ड मेथड है, और एक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो मॉडर्न साइंस है। ठीक है, थर्मैनिक इमिशन के एग्जाम्पल मैंने दिखाया था कि उसमें है एक्सरे ट्यूब वर्क करता है थर्मैनिक इमिशन पे, डायोड बताया था मैंने, और ट्रायोड मैं डिस्कस कर देता हूं और इसको भी रिलेट कर देता हूं जैसे ह्यूमन नेचर से, ह्यूमन बिहेवियर से। स्टार्ट करते हैं, ब्रेक कर लीजिए। जैसे डायोड आपने ब्रेक किया था डाई प्लस ओट, उसी तरह एग्जैक्टली यहां ब्रेक करेंगे ट्रायोड, ट्राई प्लस ओट। ट्राई का मतलब हो गया 3, मोनो डाई ट्राई, ट्राई का मतलब 3। ओट का मतलब इलेक्ट्रोड। थ्री इलेक्ट्रोड में एक तो एनोड रहेगा, दूसरा कैथोड रहेगा, और एक नया इलेक्ट्रोड आ रहा है यहाँ पे, ग्रिड। क्या रोल होता है मैं डिस्कस कर देता हूँ। सो इस ट्रायोड में 3 इलेक्ट्रोड में एक आपको लिखना है एनोड, प्लस एक बनाना है कैथोड, और एक बनाना है ग्रिड। सो एनोड, कैथोड और ग्रिड। एनोड कैसा होता है तो आप जानते हैं, एनोड जो रॉड होगा वो पॉजिटिव। कैथोड कैसा है तो कैथोड जो प्लेट होता है वो नेगेटिव। ग्रिड, एक नया इलेक्ट्रोड आ रहा है, ग्रिड क्या रोल है मैं डिस्कस करता हूं। ग्रिड जो रहेगा जाली टाइप का रहता है, ऐसे जाली टाइप का, इसमें होल्स बने रहेंगे। प्लेट रहेगा और उसमें जाली, छोटे होल्स बने रहते हैं, वो ग्रिड कहलाता है। डिजाइनिंग देखते हैं और उसका वर्किंग सीख लेते हैं। डायोड आपने सीखा था, उसी का दूसरा फॉर्म है ट्रायोड। सेम कॉन्सेप्ट, फिगर वही है, उसी तरह का फिगर। एक ग्लास का ऐसे बल्ब लेते हैं, ये पुराना इंस्ट्रूमेंट है, काफ़ी बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता था, और यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट, काफ़ी छोटा, मैं आपको डिस्कस किया था लास्ट क्लास कि ये है एनोड, और यहाँ आप बना लेंगे कैथोड, ये है कैथोड। कैथोड जो है वो आपका नेगेटिव प्लेट कर लीजिए, ये मेटल, ठीक। आपको यूज करना है हीटर, तो यहां पे हीटर लगा देंगे क्योंकि ये वर्क करता है थर्मैनिक इमिशन। ये है हीटर, ठीक। लास्ट क्लास जैसा आपने डिस्कस किया था सब कुछ वही। यहां से निकला 5 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन नंबर 1 जो कि थर्मैनिक इमिशन 1 2 3 4 5, ये सब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है क्योंकि ये थर्मैनिक इमिशन है, मेटल कंटेन एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन, और जब आप हीटिंग करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन को जाना है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ, ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है ऐसे पॉजिटिव प्लेट की तरफ, ऐसे।
हम लोग डिस्कस किए थे कि जो इलेक्ट्रॉन एकदम मिडिल में है, जिसमें कोई डेविएशन नहीं होता, वो स्ट्रेट चला जाता है, ये ठीक है। ये तो डायोड हो गया, इसका वर्किंग आप पढ़े हुए हैं, आप लास्ट क्लास समझे हुए हैं। ट्रायोड में एक ग्रिड आने वाला है। ग्रिड देखिए, ग्रिड यहाँ पे बीच में लगाना होता है ऐसे। ये मैं ब्लू कलर से ग्रिड बना रहा हूँ, ये है ग्रिड। ग्रिड में ऐसे आप होल बनाएंगे, ऐसे होल बनाना है, ग्रिड को ऐसे जाली जाली करके बनाना है, ये है ग्रिड। अब ग्रिड का क्या काम है, ग्रिड क्या वर्क करता है इसमें, ये तो चल रहा है और जाते वक्त ये होल मिलेगा, वो पास करते हुए निकल जाएगा, ठीक है। ग्रिड का अब वर्क देखिए, ग्रिड का जो चीजें यहां है वही चीजें ह्यूमन नेचर से आपको रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रायोड एकदम ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। जैसे यहां इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर है, वही चीजें ह्यूमन बिहेवियर में आता है। लास्ट क्लास आप पढ़े थे और फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखिए यहां पे ये आपको समझना है कि ग्रिड जो नाम लिखा हुआ है, ग्रिड नाम दिया गया है गार्ड से। गार्ड नाम कहां से आया, गार्डियन आ गया। गार्डियन कौन है, पेरेंट हो गए, मदर हो गए, फादर हो गए, नेबरर हो गए, रिलेटिव हो गए, अगल बगल जो सराउंडिंग, बड़े ब्रदर हो गए, बड़ी सिस्टर हो गई, ये सब ग्रिड हो गए। गार्ड है, गार्ड हो गए, ठीक है। उसका मीनिंग मैं समझा देता हूं, यहां पहले आप समझिए। यहां पे देखिए, अब हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि ये है इलेक्ट्रॉन, ऐसे समझिए। आप पहले साइंस समझ लीजिए, ये है, यहां से निकला इलेक्ट्रॉन, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला ऐसे। अब बताइए कि इस इलेक्ट्रॉन को जाना है इस प्लेट पे, छोटा सा प्लेट है, बहुत छोटा सा प्लेट है ऐसे। तो इस इलेक्ट्रॉन को यहां पे जाना है, चल रहा है, सीधे चल रहा है इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन चल रहा है, ठीक है। बट मैंने यहां पे बीच में आज ग्रिड लगा दिया है। आप बताइए यहां पे ग्रिड, ऐसे ग्रिड लगा दिया, और वो भी जाली जाली टाइप का ऐसे ग्रिड बना दिया, ठीक है। ग्रिड, ये है ग्रिड। सोचिए कि ग्रिड को, अगर वो जो जाली जाली वाला ग्रिड है, अगर उसको मैं पॉजिटिव पोटेंशियल दे दूं, ठीक है, ग्रिड एट पॉजिटिव पोटेंशियल। सोचिए कि ग्रिड एट, मैंने इस ग्रिड को पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया, पोटेंशियल पे। सो ग्रिड एट पॉजिटिव पोटेंशियल। अगर ग्रिड को पॉजिटिव वायर से, बैटरी होता है ना घर में, बैटरी जो रहता है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल को ग्रिड से कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही ग्रिड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करिएगा, तो सारा जो ये अगल बगल का जितने होल्स हैं सब पॉजिटिव हो जाएंगे। और होल से जाली रहता है, जाली, जैसे जाली देखते हैं उस तरह का जस्ट स्क्वायर जाली टाइप का प्लेट के बीच में डाला जाता है। अब ये जैसे ही ग्रिड एट पॉजिटिव पोटेंशियल, तो अब बताइए जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव, ये पॉजिटिव है, और ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव पॉजिटिव, ये तो अट्रैक्ट करेगा, बट अपने पास रोकेगा नहीं। ये तो इलेक्ट्रॉन को जस्ट अट्रैक्शन करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट कर करके इसको जस्ट खींचते रहेगा, और खींच करके ये इसको रोक नहीं रहा है। यहाँ बीच में जाली है, होल सा रहता है, वो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन को जाना यहीं पे है, जाना उसको यहीं पे है। बट जैसे ही ग्रिड अगर पॉजिटिव पोटेंशियल पे आ गया, तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड बढ़ जाएगा। देखिए क्लियर सा दिख रहा है कि ये पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव उसको अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करके उसकी स्पीड को बढ़ा देगा। तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड फास्ट हो जाएगा, ये फास्ट स्पीड, ये इलेक्ट्रॉन का स्पीड जो हो जाएगा वो फास्ट स्पीड हो जाएगा, फास्ट स्पीड हो गया। ये चीज तो रिलेट करना है, आपको रिलेट करना है। ये जो आप साइंस देख रहे हैं, यही तो ह्यूमन नेचर होता है, सब कुछ यही सेम। लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि सब इस इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर दीजिए। लास्ट क्लास मैंने आपको सब कुछ समझाया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन को रिप्लेसमेंट करना है, और ये जो छोटा सा प्लेट होता है, आईडी का प्लेट होता है, छोटा सा प्लेट होता है, एम्स का प्लेट होता है, जहां बहुत कम सीट है, बहुत कम सीट। एप्लीकेंट यहां बहुत सारे हैं, लाखों हैं, 12-12 लाख लोग अप्लाई करते हैं। ये प्लेट तक जाना है, ये आईडी का प्लेट है, और बहुत छोटा ये आईडी का प्लेट, एम्स में तो और छोटा हुआ, यहाँ एकदम छोटा सा प्लेट है, और आपको यहां से चलना है, ये आपको यहां से चलना है। तो लास्ट क्लास डायोड में हम लोग सीखे थे, डायोड से सीखे थे हम लोग, ये मैसेज लिए थे कि अनडेविएशन, जरा सा डेविएशन नहीं होना। डेविएट किए, लास्ट क्लास डायोड में मैंने समझाया था कि अगर आप डेविएशन हो रहा है,
डेविएशन हुआ तो ये जस्ट स्ट्राइक कर जाएगा यहाँ और ये रिटर्न करके वापस आएगा। कहीं डेविएशन नहीं होना चाहिए, 2 साल तक कोई डेविएशन नहीं। और उसके साथ साथ ठीक है, आपको सराउंडिंग देखना पड़ता है। ठीक है, आपका सराउंडिंग देखा जाता है कि ग्रिड, जैसे आप चले, आप बोले कि मुझे आईटी में जाना है, मुझे एम्स में जाना है डिफिकल्ट, हार्ड वर्क करके आप पहुंच सकते हैं। एनी डेविएशन नहीं होना चाहिए, कोई डेविएशन नहीं होना चाहिए। आपको यहां तक जाना है तो डेली आपको 12-14 घंटे पढ़ना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी, क्लास के बाद की बात करें, सेल्फ स्टडी की बात करते हैं। ये 12 घंटे नहीं कि मेरा वीडियो भी देख लिया, नोट कर लिया, हो गया 2 घंटे इसमें काउंट, नो, ये अलग है। सेल्फ स्टडी फॉर 12 आवर ये। और अब देखिए, जब आप वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो हार्ड वर्क करिएगा तो आपके सराउंडिंग, अगल बगल लोग, ग्रिड, ये जो नाम दिया गया है जस्ट साइंस में, ग्रिड आया है गार्ड से, और गार्ड वर्ड आया है गार्डियन से। गार्डियन का मतलब पेरेंट, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, नेबरर। रूम में रह रहे हैं तो हॉस्टल में रह रहे हैं तो अगल बगल के स्टूडेंट, आप शेयरिंग में रूम में रहते हैं आपका रूम पार्टनर, वो ग्रिड हो गया। अगर ग्रिड पॉजिटिव है, पॉजिटिव पोटेंशियल पे, तो वो आपको इंस्पायर करेगा, मोटिवेट करेगा, वो आपके स्पीड को बढ़ा देगा। ग्रिड गार्ड जो पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, जैसे इलेक्ट्रॉन के साथ होता है वही आपके साथ होगा। अगर आपके सराउंडिंग अगल बगल लोग पॉजिटिव बातें करते हैं, अच्छे लोग हैं, ठीक है, काफी अच्छे लोग, ठीक है, पेरेंट खूब अच्छे हैं, इंस्पायरिंग पेरेंट हैं, हमेशा आपको वर्क करते रहते हैं। जैसे पेरेंट, अच्छे पेरेंट का मीनिंग जस्ट मैं अपने बारे में ही बता दूं कि मैं हूं तो हम लोग एग्रीकल्चर, सारा फैमिली एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से, खेती होता है, मेजर खेती ही है। सेकेंडरी, जैसे मेरे फादर हैं एडवोकेट हैं, तो खेती भी होता है बट शहर में प्रैक्टिस भी है। एडवोकेट हैं, कोर्ट जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे केस स्टडी होता है तो हम लोग से शेयरिंग भी करते हैं, ठीक है। और जब आप किसी एडवोकेट के रूम में जाएंगे, कोई वकील हैं उनके रूम में, उनके ऑफिस में जाएंगे तो उनके ऑफिस में बहुत सारा बुक रखा रहता है। इतना सारा बुक मेरे फादर के पास भी है, ढेर सारा बुक है, और हर महीने बुक आता है। हर महीने सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होगा उसके ऊपर बुक बनेगा, और हर महीने उनको पढ़ना पड़ता है, ठीक है, बैठ के पढ़ते हैं। तो जब हम लोग छोटे छोटे थे, बहुत छोटे छोटे थे, 1 क्लास 2 क्लास में जाते थे तो देखते थे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो वो अपने लॉ का बुक पढ़ते थे और हम लोग अपना ABCD का बुक पढ़ते थे, उनके साथ बैठ जाते थे। इसको बोलते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल, ग्रिड एट पॉजिटिव पोटेंशियल। ग्रिड जो है मेरे फादर बन गए, वो बैठ रहे हैं, 4 बजे भोर में ही जग जाते थे, अपने बुक्स को स्टडी करना है, क्योंकि सुबह में जाके कोर्ट में बहस करना है, जज के सामने जस्ट अपने बातों को रखना है, तो उसके लिए पूरा बुक प्रिपेयर करना पड़ता है कि हाँ कब का जजमेंट है, क्या था लॉ उस समय, तो वो पूरा बैठ के पढ़ना होता था। हम लोग भी देख के जग जाते थे, लाइट चला रूम में, बैठ के ABCD का बुक हम लोग का जो 1 क्लास 2 क्लास के थे, बैठ के पढ़ रहे हैं उनके साथ साथ। तो इसको ग्रिड एट पॉजिटिव पोटेंशियल। ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं, बहुत सारा एग्जाम्पल है, बहुत सारा एग्जाम्पल जो नेबरर में ही मैं देखते रहता हूँ। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, पटना का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल PMCH है, NMCH है, बहुत सारे डॉक्टर मेरे फ्रेंड हैं, बेस्ट जितने, मतलब मेरे रिलेटिव भी हैं, फ्रेंड भी हैं, तो मैं देखते रहता हूँ कि उनके बच्चे कहीं कोचिंग नहीं जाते, बस स्कूल गए, क्लासेस किए, घर में आए, मदर फादर कॉलेज में प्रोफेसर हैं, PMCH में डॉक्टर भी हैं और प्रोफेसर भी हैं, पढ़ाते भी हैं, घर में मदर फादर पढ़ रहे हैं, अपने बुक्स को पढ़ रहे हैं, बच्चे उनके साथ बुक्स पढ़ रहे हैं, और हो गया रिजल्ट, डॉक्टर बन गए, बड़े बड़े डॉक्टर बन गए। कितने लोग हैं कि 10-10 साल कोचिंग चले जाएंगे, नहीं होता है कभी भी। तो वो डिपेंड करता है ग्रिड के ऊपर। ग्रिड, गार्ड, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, नेबरर, अगल बगल के लोग, आपका रूम पार्टनर, जिस रूम में रह रहे हैं आपका रूम पार्टनर, पॉजिटिव ग्रिड है, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, हार्ड वर्किंग है, और आपका स्पीड बढ़ेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन के साथ होता है कि ग्रिड एट पॉजिटिव पोटेंशियल, अगर ग्रिड पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, इलेक्ट्रॉन का स्पीड बढ़ जाएगा, रोकेगा नहीं। ये ग्रिड रोकता नहीं है, ग्रिड में जाली बना रहता है, ग्रिड बस उसको एक्सेलरेट कर देगा, उसको मोटिवेट करेगा, डेली इंस्पायर करेगा, और उससे स्पीड बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन जल्दी पहुंच जाएगा, फास्ट स्पीड में जल्दी पहुंचेगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर है, वही कंप्लीट ह्यूमन नेचर होता है।
आपको भी बनना है बड़े डॉक्टर, बड़े इंजीनियर, हार्ड वर्क करना है विदाउट डेविएशन। अगर आप जरा सा डेविएट किए तो लास्ट क्लास आप जानते हैं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, और विदाउट डेविएशन, बिना कोई डेविएशन का इलेक्ट्रॉन जो है वो सीधे चले जाएगा। ठीक है, हार्ड वर्क करना है, बट हार्ड वर्क में अगर आपको पॉजिटिव ग्रेड मिल गया, अच्छा सपोर्ट मिल गया, ठीक है, अच्छा पेरेंट, अच्छे दोस्त, अच्छा रिलेटिव, अगल बगल का जो लोग हैं अच्छे मिल गए, तब तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा और आप बढ़ते जाएंगे। और ये होता भी है, फैमिली में भी होता है। देखते हैं कि एक बड़ा भाई आईटी में चला गया तो छोटा भाई और जस्ट उसके पीछे पीछे वर्क करते हुए वो भी एकदम आईटी में पहुंच जाएगा। एक फैमिली में हम लोग तो देखें 5-5 लोग डॉक्टर बना हुआ है, सब बेस्ट डॉक्टर। किस एक ने स्टार्ट किया, एक ने वर्क किया, और जस्ट उसको फॉलो करते करते छोटे जितने छोटे भाई बहन है सब पहुंच गए और बेस्ट बड़े बड़े डॉक्टर बने। तो वो होता है, पॉजिटिव ग्रेड का इफेक्ट तो होता है। तो साइंस जैसा साइंस है कि इलेक्ट्रॉन का स्पीड बढ़ेगा, जो आपको समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ग्रेड एट पॉजिटिव पोटेंशियल, वो इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, ऊपर चला जाएगा। एग्जैक्टली सेम ह्यूमन नेचर, अगर आपके अगल बगल ग्रिड, गार्ड, गार्डियन, दोस्त, फ्रेंड, रिलेटिव एंड मदर, फादर, सारा आपका अगर पॉजिटिव ग्रेड पे, सब आपके स्पीड को बढ़ा देंगे, आपका स्पीड बढ़ेगा और आप फास्ट पहुंचेंगे। उसके उल्टा बना लीजिए फिगर। सोचिए यहाँ पे ये जो ग्रिड है, ऐसे सोचिए, ठीक है, ये जो ग्रिड हुआ, ठीक है, अगर मैंने ग्रिड को बैटरी के नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया तो अब आप बताएंगे ग्रिड एट नेगेटिव पोटेंशियल, ग्रिड एट नेगेटिव पोटेंशियल। सोचिए ग्रिड नेगेटिव हो गया, ये सारे प्लेट जो है वो नेगेटिव, सब नेगेटिव प्लेट होंगे। यहां से इलेक्ट्रॉन चला, एक इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन नंबर 3 है, यही 3 वाला ही तो पहुंचेगा, बाकी लोग तो डिबेट करेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन नंबर 3, ये जो इलेक्ट्रॉन है मिडिल वाला इलेक्ट्रॉन, इसको जाना है। इसने प्लान किया है कि मुझे यहां से यहां जाना है, ऐसे जाना है। ठीक है, वही इलेक्ट्रॉन को आप इमेजिन करिए कि आप हैं, आपको जाना है। ठीक है, आपको यहां से यहां जाना है। ठीक है, सो अगर आप देखें यहाँ साइंस समझिए, साइंस तो एकदम क्लियर दिख रहा है कि अगर ग्रिड नेगेटिव हो गया, ग्रिड नेगेटिव पोटेंशियल पे हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, ये भी चार्ज नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये जैसे ऊपर उठने की कोशिश करेगा, ये प्लेट उसको दबाएगा, नीचे दबाने की कोशिश करता है। ठीक है, प्लेट इसको पुल करेगा। तो अब बताइए इस केस में इसका स्पीड एकदम स्लो हो जाएगा, स्लो स्पीड, बहुत स्लो, क्योंकि जैसे ऊपर जाने की कोशिश करेगा ग्रिड उसको दबा देगा। ठीक है, तो ग्रिड एट नेगेटिव पोटेंशियल, जो ग्रिड जो होता है नेगेटिव पोटेंशियल पे रहा तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड घट जाएगा। एग्जैक्टली सेम ह्यूमन नेचर होता है। ग्रिड, गार्ड, गार्डियन, फ्रेंड, सर्किल, फैमिली, रिलेटिव, अगर ये सारे लोग नेगेटिव पोटेंशियल पे नेगेटिव बातें करते हैं, ठीक है, नेगेटिव पोटेंशियल पे रहेंगे, तो आप चाहोगे कि अब मुझे यहाँ तक जाना है तो बहुत डिफिकल्ट है, आप एकदम स्लो हो जाओगे। ठीक है, ये लोग जैसे ही ऊपर जाने की कोशिश करोगे, ये लोग दबा देंगे, ऊपर आपको बढ़ने नहीं देते। ठीक है, तो ग्रिड जो होता है अगर नेगेटिव पोटेंशियल पे हुआ, देखिए सोसाइटी में यही मिलेगा, ऑल ओवर वर्ल्ड में। ये नहीं कि सिर्फ हम लोग का पटना सिटी में बातें करें, पटना में तो भरा पड़ा हुआ, पटना में तो सबसे ज़्यादा ये मिलता है कि नेगेटिव ग्रिड। हॉस्टल में रहेंगे तो एकदम नेगेटिव, सब लोग आपको पुश कर देगा, दबा देगा, एकदम ऊपर उठने ही नहीं देगा। क्लास जैसे मैंने आपको बताया था कि ये चारों के चारों फ्रेंड बन जाएंगे और अगले जो बैच आएगा उसको एकदम नहीं जाने देता। ठीक है, तो जो नेचर का है वही ह्यूमन बिहेवियर भी होता है कि ये मिलता है। ये तो बेस्ट फैमिली, डॉक्टर फैमिली हैं, आपके मदर हैं, फादर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो उस जगह ये बड़ा अच्छा मिल जाता है, वहाँ स्पीड बढ़ जाता है। और होता भी है, जब आप आईटी में जाएंगे, चाहे मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, जैसे मेरा बैच था आईटी रुड़की में, 40 स्टूडेंट का बैच था, हम लोग का बैच 40 का ही बनता था, मैकेनिकल में 40 स्टूडेंट थे। 40 स्टूडेंट में
30 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके मदर एंड फादर दोनों IITian थे, ऑलरेडी IIT कंप्लीट कर चुके थे, मदर एंड फादर बोथ। 10 स्टूडेंट ऐसे थे कि जो डिफरेंट बैकग्राउंड से, जैसे मेरे फादर एडवोकेट हो गए, कुछ एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आ गए, कुछ बिजनेसमैन के बच्चे आए, वैसे 10 ही थे। 75% जो लोग थे IIT के अंदर, वो लोग पहुंचे हुए थे जिनके मदर एंड फादर ऑलरेडी IIT क्वालिफाइड कर चुके। वो ग्रिड के चलते भाई, वो पॉजिटिव ग्रिड है, उनके घर में माहौल बना हुआ है, उनके घर में सब लोग जानते हैं कि कैसे क्रैक करना है। सेम पैटर्न होता है मेडिकल कॉलेज का। आप जाइए मेडिकल कॉलेज, किसी भी बैच में जाकर मेडिकल कॉलेज के बैच में देख लीजिए, 50 स्टूडेंट का बैच है तो 50 में 40 स्टूडेंट जो है ऑलरेडी उनके मदर फादर दोनों डॉक्टर हैं। 10 स्टूडेंट ही अदर बैकग्राउंड से मिलेंगे आपको। वो रीजन वही है, हाई पॉजिटिव पोटेंशियल जो कि फैमिली में मिल जाता है उनको, और वो डायरेक्ट बन जाते हैं। उनको पता चल जाता है एटमॉस्फेयर कैसे बनना है, कितना वर्क करना है। और मदर फादर को देखते हुए वो लोग भी वर्क करते हैं, वो लोग भी घर पे पढ़ते हैं, तो देखते देखते लोग बड़ा बन जाता है। बाकी सोसाइटी में मेजर जो है, मैं तो हमेशा फील करता हूँ कि ये निगेटिव ग्रिड ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा निगेटिव ग्रिड रहता है। इससे बचिए, इसको नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते, जीरो तो नहीं कर सकते, बट बचिए उससे, जितना हो सकता है बचिए। नेगेटिव लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए, डिस्टेंस बनाइए, ठीक है। सबसे बेस्ट है अगर आप नेगेटिव ही चारों तरफ देख रहे हैं, अकेले रूम में रहिए, अकेला रूम में रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, क्लासेस आइए, 12 घंटे 15 घंटे आप वर्क करते रहिए, आप एकदम आराम से पहुंच जाइए। तो जो इलेक्ट्रॉन का आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर होता है कि ग्रिड नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड स्लो, वही ह्यूमन नेचर होता है। तो ह्यूमन नेचर में भी अगर गार्ड अगल बगल लोग नेगेटिव मिला, ठीक है, तो नेगेटिव मिला तो वो जस्ट स्पीड स्लो कर देगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग क्लास से शेयर करते हैं। आप क्लास में रहते हैं, ये तो ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, तो क्लास में रहते हैं तो मैं खूब सारा कहानी आपको सुनाता, मैं अपनी क्लास की ही बातें करता हूँ, क्लास में ही से हम लोग सीखते हैं। जैसे पॉजिटिव ग्रिड, इसका एग्जाम्पल मैं अपनी क्लास में ही कई स्टूडेंट को जब रिजल्ट होता है तो मैं मिलाता हूँ अपने बच्चों से कि देखिए ये टॉप किए हैं, ये डॉक्टर बने, ये गांव से आए थे और ऐसे ऐसे वर्क करके बड़े इंजीनियर बने, IITian बने, बहुत सारा रिजल्ट होता है। तो जैसे रिजल्ट आता है मेडिकल इंजीनियरिंग का तो हम लोग मिलाते हैं क्लास में, हर साल मिलाते हैं। इस साल तो खैर इतना लेट हो गया कि अभी तक तो एग्जाम ही नहीं कंप्लीट हुआ, तो इस साल तो नहीं चांस है, बट नेक्स्ट ईयर जब रिजल्ट होगा, सारा चीज़ें सिस्टमेटिक एकदम टाइम पे चलेगा, तो रिजल्ट होता है तो मिलाते हैं। तो वो बच्चे जो आते हैं हम लोग पास रिजल्ट लेकर के, वो कभी मुझसे अपनी कहानी बताएंगे, ठीक है, कभी क्लास में बताते हैं। तो दोनों एग्जाम्पल मैं सिखा दे रहा हूँ। जैसे क्लास का पॉजिटिव ग्रेड का ही चलिए मैं समझा देता हूँ। पॉजिटिव ग्रेड जो है, जैसे मैं बोलता हूँ पटना में माहौल खराब रहता है, निगेटिव ग्रेड है, लोग बहुत निगेटिव रहते हैं, बच्चे बहुत अच्छे हैं। बिहार के स्टूडेंट, मेरे यहाँ बिहार के, झारखंड के, कुछ पश्चिम बंगाल के बच्चे आते हैं, फास्ट ब्रेन, खूब तेज, मैं देखता हूँ, फील कर रहा हूँ, बहुत तेज है। बहुत लोग मैथ इतना, साइंस को इतना जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, बट स्टार्टिंग 3 मंथ 4 मंथ खूब अच्छा चलता है बच्चों का। और जैसे ही यहाँ के माहौल में जब शिफ्ट हो जाते हैं पटना में, देखते हैं कि 3 महीना 4 महीना बहुत सारा लोकल फ्रेंड ग्रुप बना लिया, तो लोग बस उसके बाद स्पीड देखते हैं स्लो। वही सेम चीज़ स्टार्टिंग में थे, कोई था गोल्ड गार्ड नहीं, कोई ग्रिड नहीं, एकदम खूब तेज चले जा रहे हैं, खूब पढ़ना है। बट जैसे ही यहाँ दोस्ती हुआ अगल बगल लोगों से, हॉस्टल में रहने लगे, बस ग्रिड नेगेटिव, और नेगेटिव आते ही जस्ट स्लो, स्पीड स्लो हो जाता है, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल कुछ बताता हूँ आपको, क्लास में रहते तो खूब कहानियाँ भी सुनाता। चलो मैं कहानी सुनाऊँगा आपको ऑनलाइन ही कहानी सुनाऊँगा, ठीक है। सो मैं बताता हूँ आपको क्लास का ही। सो मैं क्लास की बातें शेयर करता हूँ आपको पॉजिटिव ग्रेड और नेगेटिव ग्रेड के लिए। तो ऐसे तो बहुत सारा स्टोरी है, क्लास का ही स्टोरी बहुत सारा मिल जाता है, बट चलिए पॉजिटिव ग्रेड मैं बताता हूँ। जैसे एक साल जो हुआ मेडिकल का, जब रिजल्ट आया तो 4 स्टूडेंट आए, ठीक है। 4 स्टूडेंट आए, सब लोग बोले कि सर मेरा PMT में हो गया, और बेस्ट रैंक सब लोग का, किसी का 100 के अंदर है, किसी का 500 के अंदर है, सबको बेस्ट मेडिकल कॉलेज मिला। क्लास में मिले बच्चों से, ठीक है, बच्चों से मिले, उन्होंने बच्चे पूछते हैं, स्टूडेंट हमेशा, वो तो हम लोग भी स्टूडेंट थे तो पूछते थे कि भैया कैसे पढ़ना है, कैसे प्लानिंग करना है। तो वो लोग बताए कि हम लोग पटना में ही आए, ठीक है, और गांव से थे, ठीक है, और आए यहाँ पे। वो हॉस्टल नहीं लिए, वो बोले कि हम लोग हॉस्टल नहीं, एक
एक छोटा सा फ्लैट ली, 2 रूम का फ्लैट ली, ठीक है। 2 रूम के फ्लैट में वो लोग बताए कि रूम के फ्लैट में ये मतलब ये खुद का ग्रिड बनाना, पॉजिटिव ग्रिड। वो बोले कि 2 रूम के फ्लैट में एक रूम में हम 2-2 लोग रहना शुरू कर दिए। बोले कि ऐसे हम लोग पढ़ते थे, ठीक है। ऐसे हॉस्टल नहीं, हॉस्टल तो मैं हमेशा मना करता हूँ, बोलते हैं हॉस्टल में निगेटिव ग्रेड भरा पड़ा हो, ठीक है। तो 4 लोग थे, 4 लोग बेस्ट स्टूडेंट, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, गांव से आए और यहाँ के माहौल में ढले नहीं। वो बोले कि एकदम आइसोलेट था। हम लोग बोले कि हम लोग तो किसी से दोस्ती यारी कुछ नहीं था, ठीक है। बस अपना 2 रूम का फ्लैट लिए, एक रूम में 2 लोग, एक रूम में 2 लोग रहते रहे। और फिर उनसे प्लानिंग सब स्टूडेंट पूछे तो इतना बढ़िया से ऐसे वो लोग एक्सप्लेन किए कि जो 24 आवर है, 24 आवर को वो लोग बोले कि 8-8 घंटे में ऐसे डिवाइड कर दी, ठीक है। जो एक दिन का 24 घंटा है उसमें 8-8 घंटे डिवाइड कर दी, ठीक है। फिर वो लोग बताया कि 8 आवर जो है 8 आवर स्लीपिंग के लिए, जबकि स्टूडेंट इतना नहीं सोते हैं, मैं भी नहीं सोता हूँ। 5 घंटे 6 घंटे बहुत है, बट आपको सोना चाहिए, आपको सोना चाहिए एकदम बेस्ट स्लीपिंग, साउंड स्लीपिंग, एकदम ब्रेन को एकदम रिलैक्स में 8 घंटे देना चाहिए, ठीक है। मुझे भी देना चाहिए, बट ऐसा रूटीन बना हुआ है कि नहीं हो पाता है। 6 घंटे बहुत है, ठीक है। फिर भी वो बताए कि हम 8 घंटे सोते हैं, साउंड स्लीपिंग। और आप भी स्टूडेंट हैं, साउंड स्लीपिंग लेना चाहिए, एकदम सोते समय एकदम रिलैक्स होकर के। जब भी रूम में रहें, सोएं तो मोबाइल को एकदम फ्लाइट ऑफ पे करें, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट नहीं, कहीं कोई नेट नहीं, सब कुछ बंद करके आराम से एकदम रिलैक्स होकर 7 घंटे 8 घंटे का साउंड स्लीपिंग लेना है। वो लोग बोलते थे कि 8 घंटे स्लीपिंग, वो लोग का भी 8 घंटे बोलते थे, नहीं होता था, बट हम लोग बांटे हुए थे कि चलिए एकदम दोपहर में भी नींद लगा तो 1-8 घंटे हम लोग आराम कर लेंगे, बट 8 आवर स्लीपिंग, ठीक है। ये स्लीपिंग टाइम था उन लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट 8 आवर बोलते थे कि 8 आवर जो होता था वो क्लासेस, कोचिंग क्लासेस। मेरे यहाँ भी अगर आप आते हैं केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए तो ज़्यादा देर तो मैं बुलाता नहीं हूँ, 5 घंटे ही बुलाता हूँ, और वो भी अल्टरनेट बुलाता हूँ। एक दिन मंडे आए तो दूसरे दिन वेडनेसडे, फिर फ्राइडे आए, तो अल्टरनेट ही तो क्लासेस होता है। तो वो लोग बोले कि 8 घंटे हम लोग ले रहे हैं अपने क्लासेस के लिए, कि सर के पास जाना है, कोचिंग क्लासेस करना है, उधर से आते वक्त कुछ फ्रूट्स लेना है, मिल्क लेना है, ब्रेड लेना है, बटर लेना है, जो भी खाने का चीज़ें हुआ वो लेना है आपको, ठीक है। और उसमें कुकिंग भी कुछ करना था। कुकिंग के लिए वो लोग घर में 1-8 मेड रखे हुए थे जो खाना बना के चली जाती थी, तो वो सारा चीज़ें खरीदना होता। वो 8 घंटे में उन लोगों का मार्केटिंग हो गया, क्लासेस हो गया। बट नेक्स्ट 8 आवर जो था, 8 घंटे, ये 8 आवर जो था वो 2 साल तक, 10th पास करके बच्चे आए थे, 2 साल तक, बोलते कि 2 साल तक वो 8 आवर में एकदम हिलना नहीं होता था। आपने चेयर पे बैठ गए, टेबल पे बुक रखे और पूरा प्रॉपर वे में एकदम वो स्लॉट बना हुआ था कि 4 घंटे केमिस्ट्री पढ़ना है, 4 घंटे फिजिक्स पढ़ना है, अगले दिन 4 घंटे बायो पढ़ना है, फिर फिजिक्स पढ़ना है 4 घंटे, ऐसे रोटेशन बना हुआ था, टाइम टेबल बनाया हुआ था लोगों का कि एकदम 8 आवर में हम लोग को जस्ट किसी से शेयर नहीं करना है। कोई गेस्ट भी आएगा घर पे तो नहीं बाहर जाइए, आपको नहीं रहना, ठीक है। तो ये पूरा उन लोग का रूटीन था कि पूरा 2 साल तक का रूटीन था, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव ग्रिड। उनके किसी के फादर और मदर कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं थे, बट वो 4 बेस्ट फ्रेंड जो काफ़ी अच्छा हार्ड वर्किंग फ्रेंड थे, चारों लोग आए, खुद को ऐसे एडजस्ट किए, खुद अपना टाइम टेबल बनाया, खुद प्लानिंग किए और एक अच्छा ग्रिड, पॉजिटिव ग्रिड घर में ही क्रिएट कर ली, ठीक है। सब कंपटीशन होने लगा, एक दूसरे से सब कंपटीशन शुरू कर दिया। और ये एकदम इस रूटीन को बोले कि हम लोग तो 2 साल तक एकदम रिजिड होकर फॉलो किए। 2 साल के बाद बेस्ट डॉक्टर अभी भी लोग आता है मिलने के लिए, अभी भी उनकी कहानियां क्लास में सुनाते हैं, अभी भी आते हैं बच्चे तो बताते हैं कि देखिए ये लोग कैसे पटना में रहते हुए गांव से आकर के एकदम फॉर्मर फैमिली से, गांव में खेती करने वाले फैमिली से कैसे ये लोग बड़ा बने, ठीक है। तो पॉजिटिव ग्रेड खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। ये नहीं कि आप यहाँ पे हैं तो आप बोलेंगे कि निगेटिव था इसलिए मैं बड़ा बना, नहीं, पॉजिटिव ग्रेड आप क्रिएट कर सकते हैं। आपका फ्रेंड, आपका दोस्त, उन सब के साथ मिल करके ही, ग्रुप स्टडी करके, क्लास में ही मैं देखता हूँ बहुत ऐसे ग्रेड बनते हैं। क्लास, जैसे मैं क्लास लेके चला गया, क्लास सुबह 7:30 से 9:30 बजे क्लास खत्म हो गया, तो मैं क्लास में देखता हूँ कि कई बच्चे 12-12 बजे तक क्लास में रहते हैं। वो जैसे मैं क्लास चला गया वो ग्रुप बना लेंगे, 5 बच्चों का ग्रुप बन जाएगा, ग्रुप बना करके अपना एक दूसरे से डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हाँ ग्रिड है, तो आप भी बना सकते हैं। है निगेटिव एटमॉस्फेयर है यहाँ, बट उससे बच करके, दूर होकर के आप पॉजिटिव ग्रेड खुद क्रिएट कर सकते हैं और बेस्ट रिजल्ट आप दे सकते हैं, ठीक है। जो है एटमॉस्फेयर उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते
किसी के थॉट को हम चेंज नहीं कर सकते, बट उससे बच सकते हैं हम, ठीक है। उन चीज़ों से दूर हट करके एक अच्छा अपना ग्रुप, सेम थिंकिंग वाला, सेम हार्ड वर्किंग वाला ग्रुप बना करके हम लोग अपने पॉजिटिव ग्रेड बना करके बड़े ऑफिसर, बड़े आदमी, बड़े डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था पॉजिटिव ग्रेड का कि लोग पटना में भी रहते हुए अपना आपको एक अच्छे एटमोसफेयर में बना लेता है। नेगेटिव ग्रेड क्लास का ही एग्जाम्पल मैं नेगेटिव ग्रेड बता देता हूँ आपको। तो सब चीज़ें हम लोग क्लास से ही बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। ये नेगेटिव ग्रेड जैसे इसका एग्जाम्पल, मतलब ये सब इसका एक एग्जाम्पल था जो हम लोग सुने और मैं अपने घर में वाइफ से, अपने ब्रदर से सब डिस्कस किया, इसके बारे में बात की, ह्यूमन नेचर के बारे में, नेगेटिव ग्रेड के बारे में। सब लोग 5 मिनट के लिए शॉक था, किसी का आंसर नहीं आ रहा था कि क्या पटना का स्टूडेंट इतना गंदा हो सकता है। नेगेटिव ग्रेड का क्लास का बात कर रहे हैं, मैं क्लास का, ठीक है। क्लास में क्या हुआ, क्लास में हर संडे को जब आप रेगुलर क्लास करेंगे, आप आने लगेंगे क्लास में, तो एवरी संडे जो है टेस्ट होता है, ठीक है। टेस्ट होता है और हर संडे टेस्ट होते ही 1-2 दिन में ही रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट बाहर डिस्प्ले भी हो जाएगा, क्लास में नेम भी बता दिया जाता है। जो बेस्ट स्टूडेंट होते हैं उनको हम लोग टारगेट करते हैं कि ये जरूर मेरे रिजल्ट होंगे, अच्छे रिजल्ट होंगे, नेक्स्ट ईयर ये डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। तो हम लोग उन पर थोड़ा सा फोकस भी करते हैं, उनके अकॉर्डिंग चलते हैं, वो जैसे जैसे बोलेंगे वैसे सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाते रहते हैं। तो हर संडे को टेस्ट होता था, तो एक स्टूडेंट बड़ा अच्छा रिपोर्ट आता था, 1 to 5 में रिपोर्ट आते रहता था, हमेशा हर संडे आते रहता था। वो क्लास का ऑफकोर्स बेस्ट स्टूडेंट में था, और भी स्टूडेंट थे, बहुत सारे स्टूडेंट थे, बट वो एक अच्छा स्टूडेंट था, ठीक है, जिस पे हम लोग उम्मीद किए थे कि IIT एडवांस में उस स्टूडेंट का रिजल्ट होगा, ठीक है। तो सब कुछ स्मूथ वे में चल रहा था। उसके कई दोस्त थे क्लास में, लोकल दोस्त थे, ठीक है, और उसका रिजल्ट अच्छा आता, अगल बगल जो दोस्तों था उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता, ठीक है। तो सारे लोग तो समझ गए थे, फ्रेंड्स समझ गए कि ये बच्चा तो इस साल तो कंप्लीट करेगा, ठीक है। अब हुआ ये कि फॉर्म आया, जैसे कि अक्टूबर नवंबर में फॉर्म आता है कि IIT मेन का फॉर्म भर दें। तो IIT मेन का उस स्टूडेंट ने अप्लाई कर दिया, गया साइबर कैफ़े, गया साइबर कैफ़े करके जाकर के फॉर्म में सबमिशन, जो अपना नेम है, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, सब कुछ भर दिया, सारा मार्क्स भर दिया, भर करके जस्ट सबमिट किया। सबमिट करने में आपको पासवर्ड लेना पड़ता है ना, एक रजिस्ट्रेशन करेंगे तो पासवर्ड मिलेगा। तो उसने सब कुछ सबमिट कर दिया, सारा कुछ फॉर्म अप्लाई कर दिया और जस्ट प्रिंट आउट ले लिया साइबर कैफे से। और प्रिंट आउट ले करके उसने लाइफ का बिग मिस्टेक, बड़ा मिस्टेक किया कि उस प्रिंट आउट पेज के पीछे उसने पासवर्ड लिख दिया, ठीक है। पासवर्ड लिखा और बैग में उस फॉर्म को डाला और डाल करके क्लास में चलाया। क्लास होता है 2 से 4, 4 से 6, 2 से 4 फिजिक्स हो गया, 4 से 6 केमिस्ट्री होता है, बीच में 15 मिनट का ब्रेक मिलता है। हम लोग के यहाँ जो रूटीन है ऐसे चलता है। तो जो 15 मिनट का ब्रेक मिला, जो 15 मिनट का ब्रेक दिया गया, तो उस ब्रेक के बीच में वो नीचे चला गया पानी वानी पीने के लिए। उसके अगल बगल जो दोस्त थे, दोस्त तो उसके बैग खोजने लगे कि बैग में क्या लिया हुआ। बैग में देखा तो फॉर्म, वो बोला था कि हाँ फॉर्म मैंने भरा है। फॉर्म को देखने लगा, देखने के बाद पीछे देखा पासवर्ड। उसी का दोस्त, उसका जो बेस्ट फ्रेंड था, जो स्टूडेंट का, वो बेस्ट फ्रेंड जो है उसका पासवर्ड नोट किया और अपने पास रखा। और जो फॉर्म, जो सबमिशन का जो लास्ट डेट होता है, मान लीजिए कि फॉर्म गवर्नमेंट ने दिया कि आप नवंबर में फॉर्म भरेंगे और 1 दिसंबर को लास्ट डेट रहेगा, जो भी एक पर्टिकुलर डेट गवर्नमेंट का देता है, उस लास्ट डेट में उसका दोस्त साइबर कैफे गया, उसके पासवर्ड से उसका फॉर्म खोला, उस फॉर्म में सब चीज चेंज कर दिया, उसका डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दिया, ठीक है, उसका जो 12 पास है तो उसको 12 अपेयरिंग कर दिया, जनरल का था तो उसके जगह STSC लगा दिया, सारा चीज चेंज करके सबमिट कर दिया। सबमिट किया, जब एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जब स्टूडेंट 2 महीने बाद, तो वो देख रहा है कि उसके एडमिट कार्ड पे तो सब चीज चेंज है, सारा कुछ चेंज है, ठीक है। अब आके ऑफिस में मेरे सामने दिखाया कि सर देखिए ऐसे हो गया मेरा, अब मैं तो सब कुछ सही भरा था। तो हम लोग बोले कि उसका फ़ोन करो, बात करो, नोएडा में उनका हेड ऑफिस है CBSE का, वहाँ जाओ। वो एकदम फ्लाइट लेके नोएडा गया, CBSE ऑफिस में डायरेक्टर से मिला, किसी ने कोई बात नहीं सुना। वो बार बार एक्सक्यूज करते रहा कि सर, उसको डायरेक्टर ने दिखाया कि देखो तुम लास्ट डेट जो था, जिस दिन करेक्शन का लास्ट डेट था, उस दिन तुमने चेंज किया है। तब उसको समझ में आया कि वो
वो उसने लाइफ का बड़ा मिस्टेक किया था कि जो फॉर्म था, फॉर्म के पीछे जो उसने पासवर्ड लिखा था, उस पासवर्ड को उसके दोस्त जो रोज उसके साथ रहते थे, उसके बगल में बैठा करते थे, साथ साथ क्लास आते थे, उन लोगों ने जाकर के साइबर कैफे में उसका पासवर्ड को यूज करके उसका सारा डाटा, पूरा उसका फ्यूचर बर्बाद कर दिया। नहीं अपेयर होना, मतलब अपेयर होके क्या कर गया? वो तो सारा चीज़ें जो डाटा है वो डॉक्यूमेंट से मैच ही नहीं किए। 1 साल बर्बाद हुआ उस स्टूडेंट का। हम लोग, स्टूडेंट आया मेरे पास कई बार, हम लोग बार बार उसको समझाते रहते थे कि यार कैसे लोगों के साथ बैठते हो आप लोग, और ये क्लास में कितनी बार समझाया। हम लोग फैमिली से बात करते थे कि देखो ऐसे ऐसे क्लास में हो गया। सब लोग शौक था, सब लोग शौक था कि एकदम कि ऐसा हो सकता है बिहार का स्टूडेंट इतना गिरा हुआ रहता है क्या? यस है, हम लोग क्लास में फील किए। अच्छे स्टूडेंट भी मैंने देखा है और ये वर्स्ट एंड वर्स्ट स्टूडेंट भी देखा है मैंने क्लास में। तो इसलिए आप जो दोस्ती कर रहे हो ना, ठीक है, कहीं भी आप हो, अभी आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, गांव में हो, घर में हो, आप दोस्ती फ्रेंडशिप कर रहे हो ना, तो समझ के आप पहचाने की आदत डालो कि कौन आपके लिए पॉजिटिव ग्रेड है, कौन आपके स्पीड को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, कौन आपको मोटिवेट कर रहा है, कौन इंस्पायर कर रहा है, वो पहचाने की आदत डालिए। ये हैबिट आपको होल लाइफ काम करेगा। जब आप बड़े बिजनेसमैन भी बनेंगे तो भी ये आपको हैबिट काम करेगा कि आप लोगों को पहचाना सीखिए। ये नहीं कि आपका कोई तारीफ कर दिया और आपके अगल बगल में है तो वो आपका बेस्ट फ्रेंड हुआ, नहीं। आप सही चीज़ों को पहचाना सीखिए। और ग्रिड ये नहीं कि मैं बातें कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ पटना रहता हूँ इसलिए मैं फील करता हूँ यहाँ की बातें करूंगा, बट ये चीज़ें ऑल ओवर वर्ल्ड में, और बड़े बड़े ऑथर्स का बड़ी बड़ी बुक पढ़िए और छोटे छोटे जैसे मैसेज। राइट ब्रदर, उन लोगों ने प्लान किया कि हमें एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बनाना है, एक ऐसा चीज़ें बनाना है जिसके ऊपर बैठ करके हम लोग पूरे ऑल ओवर स्काई में जैसे पंछी उड़ती है उस तरह हम लोग उड़े। अपने ड्रीम, वो ड्रीम प्रोजेक्ट था, उन लोग ने ड्रीम प्रोजेक्ट को जस्ट किसी से शेयर किया आइडिया। सब लोग बोला कि इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता, कभी नहीं होगा कि तुम बर्ड जो चिड़िया है उसकी तरह उड़ सको, ये नहीं पॉसिबल है, कभी डिजाइन नहीं किया जा सकता है। खैर उन्होंने मेहनत किया, वर्क किया, बहुत अच्छा सा एरोप्लेन बनाया और बना करके फ्लाई उलाई करके चेक कर लिया। अब चेक कर लिया तो चेक करने के बाद एकदम कंफर्म हो गया, एकदम सही, सब कुछ सही वर्क कर रहा था। तो अब उन्होंने मीडिया को बुलाया, सारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, रेडियो, टीवी और सबको, सब सारे बहुत सारे पब्लिक को स्टेडियम में बुलाया और स्टेडियम में बुला के बोला कि देखिए मैंने एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बना लिया है और बना करके जो है मैं अब उसको उड़ा के दिखाऊंगा। लाए, प्लेन बीच में लाए, सारा पूरा स्टेडियम भरा हुआ था, ठीक है, सारा मीडिया, प्रिंट मीडिया, सब लोग बैठा हुआ था। ये प्लेन पे बैठे, बोले कि देखिए मैं उड़ा के दिखाऊंगा, मैंने बना लिया। सब लोग एक साथ चिल्लाए कि नहीं उड़ेगा, नहीं उड़ेगा, नहीं उड़ेगा, नहीं उड़ेगा, नहीं उड़ेगा। सब लोग चिल्लाना शुरू किया। ये नहीं कि नेगेटिव रेट से पटना में, ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला हुआ, सब लोग एकदम चिल्लाना शुरू किया कि नहीं उड़ेगा, नहीं उड़ेगा, नहीं उड़ेगा, ठीक है। फ्लाइट में बैठे, जस्ट स्टार्ट करके राउंड मारे 2-3 राउंड और जस्ट फ्लाइट को उड़ा के दिखा दिया। अब सब लोग जो नीचे मीडिया वाला जो चिल्ला रहा था जस्ट 2 मिनट पहले कि नहीं उड़ेगा, नहीं उड़ेगा, नहीं उड़ेगा, अब ऊपर दिख रहा है कि वो प्लेन तो उड़ गया। अब वही सारा लोग क्या चिल्ला रहा है, नहीं उतरेगा, नहीं उतरेगा, नहीं उतरेगा। अब वो फ्लाइट उतरेगा ही नहीं, ठीक, उतार के दिखा दिया उन्होंने। तो नेगेटिव ग्रेड ये नहीं कि हमारे पटना में है या इंडिया में है, ऑल ओवर वर्ल्ड में नेगेटिव ग्रेड भरा पड़ा हुआ है। पहचानना आपको है, आप पहचानोगे बच जाओगे, आपका लाइफ सेफ रहेगा, आपका स्पीड स्लो नहीं होगा। अगर पॉजिटिव ग्रेड पहचान लिए आपका स्पीड फास्ट होगा। नेगेटिव ग्रेड, अगल बगल लोग नेगेटिव लोग से घिरे पड़े हुए हैं, आपका स्पीड एकदम स्लो, आप ऊपर बढ़ ही नहीं पाइएगा, बड़े ऑफिसर बन ही नहीं पाइएगा। तो डायोड ट्रायोड है तो बड़ा छोटा सा चीज, साइंस का बहुत छोटा एग्जाम्पल है, बट इससे मैसेज खूब मिलता है आपको इससे बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है कि लाइफ में कैसे कैसे लोग आते हैं, पॉजिटिव ग्रेड, नेगेटिव ग्रेड, और क्लास का ऐसे ऐसे एग्जाम्पल मिलता है कि हम लोग उसको सुन सुन के सीखते रहते हैं। तो ये आपके लिए मैसेज था कि ये गुड फ्रेंड, अच्छा सर्कल बने। और ये जब बच्चे 4 बच्चे ये सब बताने लगे कि हम लोग 8-8 घंटे का स्लॉट बनाए थे, 8 घंटे सोने के लिए, जो कि सोते नहीं थे, 6 घंटे ही, 2 घंटे उसमें बच गया तो वो भी पढ़ लिए। 8 घंटे हम लोग खाने पीने के लिए और चाहे क्लासेस के लिए रखते थे, और 8 घंटे पढ़ने के लिए रखते थे, और वो हम लोग पूरे 2 साल तक किए और बन गए
और वो जैसे सुना रहे थे सारा चीज़ें मुझे अपनी लाइफ का याद आ रहा था कि हम लोग भी तो 4 दोस्त एक साथ रहते थे और हम लोग को खाना बनाना पड़ता था। हम लोग को खाना, ये नहीं कि हमारे पास वो उतने पैसे नहीं थे, खाना हम लोग को खुद बनाना पड़ता था और खाना बनाने का टाइम था कि चलिए 1 बजे खाना बनाएंगे। अब चारों दोस्त हम लोग हैं, बैठे हुए हैं, मैथ लगा रहा है, कोई फिजिक्स लगा रहा है, कोई केमिस्ट्री लगा रहा है, क्वेश्चन बना रहे हैं। 1 बज गया। अब सब एक दूसरे को वेट कर रहा है कि कौन पेन छोड़े और निकले, ताकि एक लोग बर्तन साफ करेगा, एक लोग चावल बनाएगा, एक लोग सब्जी काटेगा, एक लोग दाल बनाएगा। 1 बज गया, सब अपना क्वेश्चन बनाए हुआ, सब गर्दन नीचे किए हुए, कोई ऊपर नहीं ताक रहा है, सब नीचे, कोई कौन हटता है देखते हैं। ठीक है, 1 से 2 बज गया, चुपचाप सब अपना क्वेश्चन सब हम लोग का आदत है, क्वेश्चन बना रहे हैं। 3 बज गया, कोई हटने को तैयार नहीं, कोई सब्जी काटने के लिए तैयार नहीं है, सब भूखे हैं, सब कर रहा है काम। सब इतना पॉजिटिव फिट था, इतना कंपटीशन कि हम लोग सब एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं, कोई हटने को, सब वेट कर रहा है कौन हटे तो निकले, तो सब लोग आगे बढ़े, कोई हटा नहीं। 3 बजता था। फिर उसके बाद सब बोलता था कि यार अब तो भूख भी बहुत बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो जो घर में रहता था, ब्रेड हुआ, बटर हुआ, जो रहा, जो भी कुछ घर से कुछ भी आया हुआ, तो बस मिल बांट के खाए और खा करके 10 मिनट के अंदर फिर बैठ गए। ये रूटीन हम लोग का था। हम लोग देखते थे कि हम लोग भी इतने, बट सारे फ्रेंड एकदम बिग एंड बिग, बड़े सब आईटी थे, सब हम लोग सब आईटी कंप्लीट किए। और उसमें सबसे लो प्रोफाइल मैं ही हूँ कि मैं पटना में हूँ, बाकी सब यूएस में है, कोई जर्मनी में है, कोई इंडिया में है, तो बड़ी कंपनी का मालिक है। तो हम लोग मिलते हैं तो याद करते हैं यार वो दिन, और मुझे जब स्टूडेंट मुझे बताते हैं ये सब बातें तो एकदम अपना याद आता है कि यार हम लोग कैसे थे, हम लोग भी तो यही करते थे, हम लोग भी सब कुछ करते थे और कोई हटने को तैयार नहीं रहता, कोई अपना पेन नीचे रखने के लिए तैयार नहीं रहता था, कि सब एक दूसरे को जस्ट आंख से देखते रहता कि कौन क्या कर रहा है, और कोई हटने को तैयार नहीं, पेन नहीं नीचे रखता था। भले ही भूख लगा हो और जो मिल गया 10 मिनट के लिए वो खाया और फिर बैठ गए। वो नशा था हम लोग बोले कि जब आईटी कंप्लीट करना था, वो नशा था हम लोग। तो वो चीज़ें आप में लाना पड़ेगा, और होता है। मैं क्लास में फील करता हूँ तो वर्स्ट भी मैंने देखा है, बेस्ट भी देखा है। मेजर स्टूडेंट मेरे क्लास में बेस्ट रहते हैं, बढ़िया स्टूडेंट, बहुत अच्छे स्टूडेंट मिलते हैं मेरे क्लास में। ठीक है, तो अच्छे स्टूडेंट मिलते हैं, वर्स्ट भी मिलते हैं, बहुत कम है इनका परसेंटेज, इस टाइप लोगों का कम होता है। बट आपको बचना है, ये सब मैसेज इसलिए हम लोग देते हैं कि आप फिर ना इन सब चीज़ों में, फिर गलत दोस्तों में ना फंस जाएं और अपने लाइफ को ना बर्बाद कर लें, इसलिए सब मैसेज रहता है। तो मेरा डायोड और ट्रायोड ख़त्म, और मैं कहानी आपको सुनाऊंगा। ये नहीं कि ऑनलाइन क्लास है तो मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा, कहानी आपको सुनाऊंगा। नेक्स्ट क्लास फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, अभी तो और कंटिन्यू करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर जब मैं पढ़ाऊंगा तो एक कहानी आपको सुनाऊंगा, ठीक है, जो मोटिवेशनल होगा आप ही के लिए कि आपको कैसे बड़ा बनना है। ठीक है, तो डायोड और ट्रायोड वर्किंग फाइनल, ठीक है। और अब हम लोग स्टार्ट करें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो थर्मोनिक इमिशन आपने कंप्लीट किया, और अब हम लोग पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बहुत सारा रिजल्ट है, वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, तो आप फिगर बनाएंगे यहाँ पे, 3rd पॉइंट, ये आप मेटल कर लीजिए ऐसे। सो मेटल यहाँ पे दिखा दीजिए, और मेटल में एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे डॉट 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 ऐसे आप बना देंगे, तो मेटल के अंदर एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे दिखा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप इस पे लाइट डालेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। यहाँ पे आपको लाइट, जैसे मान लीजिए इसे इलेक्ट्रॉन पे आपको टारगेट करना है, तो ये है लाइट, ऐसे लाइट डालिए, और लाइट डालते ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दीजिए। ये लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर निकालिए। ना ये जो आप फिगर देख रहे हैं, इसी फेनोमेना जो फिगर आपने बनाया है उसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं, और यही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये फिगर हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप स्प्लिट करके ऐसे डिफाइन कर देंगे, जैसे आप फिगर आपको बनाना है, फिगर से ही हम लोग साइंस पढ़ते हैं कि फिगर आपको अच्छा ड्राइंग करना है, और फिर आप प्लानिंग करना है। देखिए फोटो ऐसे बोलेंगे, फोटो, ये जो फोटो वर्ड आया है ना, ये आपको लेना है फोटोन से, ये फोटोन से लिया गया है।
और फोटोन का जो मीनिंग होता है, फोटोन का मीनिंग है लाइट। फोटो मीन्स फोटोन, फोटोन का मतलब हुआ लाइट, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो इलेक्ट्रिक है, ये जो इलेक्ट्रिक है, ये आपको इलेक्ट्रिक लेना है फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो फोटो, फोटो जो है लाइट, और जब इंसिडेंट करेगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो यही फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। अब आप इनको जोड़ लीजिए, सो जोड़ करके आप अपना डिफिनेशन बना लीजिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बोलते हैं इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल थ्रू लाइट। देखिए ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है फ्रॉम मेटल और थ्रू लाइट, लाइट के थ्रू। तो वहां थर्मैनिक इमिशन में इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल थ्रू हीट था, यहां पे आपको इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल थ्रू हीट, थ्रू लाइट, सॉरी थ्रू लाइट, ये लाइट के थ्रू। और भी कंडीशन होते हैं, बहुत सारे कंडीशन है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप हर्ट्ज का जो लॉ है वो डिस्कस करेंगे। अभी सिंपल अगर डेफिनेशन बनाना हो तो आप जस्ट फिगर बनाएंगे, यहाँ पे लाइट, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इंसिडेंट करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, और ये फिगर, ये जो फिनोमेना है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था, सो उसको आप फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसको आप लिख लेंगे, इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन, सो जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन है वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हो गया। नेक्स्ट, और इस इलेक्ट्रॉन के चलते करंट आ जाता है। मान लीजिए जैसे इलेक्ट्रॉन, आप देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, तो हम लोग 10th क्लास में पढ़ते थे कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट करंट आएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है उसके उल्टा ऐसे कर लेंगे, सो करंट इन सर्किट, जो इलेक्ट्रॉन ऊपर गया उसके उल्टा करंट आएगा, ये करंट को फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। करंट इन सर्किट, is defined as photoelectric current, photoelectric current। तो सर्किट में जो करंट हुआ वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट हो गया। तो ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आपको डिफाइन करना था। नाउ नेक्स्ट, आपको इसमें फोटो सेल पढ़ना है, फोटो सेल आपको जानना है, वो मैं समझाता हूँ आपको। फोर्थ पॉइंट बड़ा थ्योरी है, उसमें बहुत सारे रिजल्ट हैं, हम लोग स्टेप बाय स्टेप स्लो स्लो पढ़ रहे हैं आपको। सो मान लीजिए आपको देखना हो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल रहा है कि नहीं। आप कोई भी मेटल ले लें, कोई भी मेटल मान लें, आप घर में बहुत सारा मेटल है, एल्युमिनियम तो है ही, आयरन भी है, कॉपर का भी पॉट है। तो अगर मान लीजिए आपके पास एल्युमिनियम ऐसे कोई मेटल है और है घर में, किचन में जाएंगे बहुत सारा एल्युमिनियम पॉट मिल जाएगा, और अगर आप इस पर लाइट डाल देंगे, सनलाइट भी अगर आप डाल रहे हैं इसके ऊपर, लाइट ऐसे डालते हैं, तो आपको देखना है कि क्या ये सही में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है कि नहीं, ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है कि नहीं। तो आपको चेक करना है, ठीक है, आपको देखना है कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है कि नहीं। आप कोई भी एल्युमिनियम का पॉट ले लीजिए, बाहर चले जाइए, धूप में रखिएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है कि नहीं चेक करना है। तो देखिए ये तो आपको पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी तो वो आपके आंख से तो दिखेगा नहीं,
इलेक्ट्रॉन देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि इजीली अवेलेबल है नहीं, ठीक है। तो आपको चेक करना है, आपको चेक करना है कि सही में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है कि नहीं। कोई भी मेटल, कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम पे अगर लाइट डालते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलता है कि नहीं, और अगर निकलता है तो मैं कैसे फील करूंगा, कैसे मुझे पता चलेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर मान लिए कोई एल्युमिनियम का, चाहे यही मेटल है, इस मेटल का है, जिंक का पेन है, इस पे लाइट पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है कि नहीं, क्योंकि हमें जब दिखेगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन दिखेगा नहीं, तो हमको कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन कितना निकला, कब निकल रहा है, ये कैसे पता चलेगा। तो आपको फील करना है कि हाँ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है कि नहीं, वो आपको फीलिंग चाहिए, तो वो आप एक फोटो सेल डिजाइन करेंगे। यही फोटो सेल, ये डिजाइनिंग हर्ट्ज और लेनार्ड का डिजाइन किया हुआ है। उन लोग ने एक्सपेरिमेंट लैब में ऐसे किया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आई से विजिबल नहीं है, बट मैं एक डिजाइनिंग आपको सिखा दे रहा हूँ, उससे आपको फील हो जाएगा, उससे पता चल जाएगा कि हाँ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, ठीक है। चलिए डिजाइन देखते हैं, सिंपल फोटो सेल। आपको देखिए फोटो सेल, ये एक लाइन डिफाइन करना हो तो लिख लेते हैं, फिर मैं आपको डिजाइन दिखा देता हूं। तो सेल विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी into electric energy through photocell। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर लीजिए। तो एक छोटा सा अगर कोई फोटो सेल पूछता है तो विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी, लाइट एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखिए लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में सोलर सेल भी कन्वर्ट करता है। अब मार्केट में बहुत सारा सोलर सेल मिलता है, गांव में भी सोलर पैनल लगते हैं, सोलर सेल स्ट्रीट लाइट में यूज किया जाता है। तो सोलर सेल का भी वही काम है, लाइट एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये फोटो सेल अलग है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। सोलर सेल अलग है, फोटो सेल अलग है, दोनों का मटेरियल अलग है। सोलर सेल में सेमीकंडक्टर के ऊपर काम करता है, उसमें सिलिकॉन यूज करते हैं, ये अलग है, इसमें सीजियम यूज करते हैं, ठीक है। तो फोटो सेल, सेल विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दोनों का एक ही काम है, वो है सेमीकंडक्टर, सोलर सेल, और ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझिए, जैसे आपको फील करना है कि हाँ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, वो फील करना, वो मुझे दिखाना था, या लैब में आपको एक्सपेरिमेंट करना है। मान लीजिए आपको चेक करना है कि हाँ रियल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है कि नहीं, आपको लैब में जाके चेक करना है। तो आप इस सेटअप को बनाएंगे, उससे पता चल जाएगा। देखिए सेटअप क्या है, फिगर समझिए। ऐसे जस्ट बनाइए मत, वेट करिए। वेट करना है, अभी नहीं बनाना है। वेट करिए। जस्ट समझिए, मैं बताता हूं अभी। ये बैटरी, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कर लीजिए, और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कर लीजिए। ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये मेटालिक प्लेट ले लीजिए,
ये डिजाइनिंग है आपका फोटो सेल का। इससे आपको इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आप बताइए, देखिए तो पहले ये सर्किट देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास एक बल्ब है, आपके पास एक बल्ब ऐसे ले लीजिए, ठीक है, एक बैटरी ऐसे ले लीजिए, ऐसे बैटरी ले लीजिए, और तार ऐसे ले लीजिए, कुछ तार ऐसे ले लीजिए ऐसे। पर ये तार टूटा हुआ है, सोचिए तार बीच में टूटा हुआ, ठीक है, तो ये सर्किट तो ओपन सर्किट हो जाएगा। अगर ये तार ऐसे टूटा हुआ है, बीच में तार टूटा हुआ है, तब तो ओपन सर्किट है, तब तो बल्ब नहीं जलेगा। बैटरी है, बल्ब है, कुछ वायर है, बट वायर ऐसे बीच में ऐसे टूटा है, तो सब लोग 10th क्लास में जानते हैं कि ये सर्किट ओपन सर्किट है। जब ये ऐसे बंद कर दीजिएगा तब जाके ये बल्ब ऐसे जल जाएगा, ये तो सबको पता है। ऐसे जैसे इस तार को ऐसे तोड़ दीजिएगा, बीच में एयर आ गया, बीच में एयर आ गया, ये बल्ब ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, ये ओपन सर्किट हो गया, खुल गया सर्किट। दोनों तार को सटा दीजिएगा, ये तार सटाइएगा, क्लोज सर्किट हो जाएगा, वर्किंग करने लगेगा, ये तो सब जानते हैं। अब देखिए, बताइए यहाँ पे ये एक बल्ब है, ये एक बैटरी है, और ये ढेर सारा तार है। तार को मैंने यहाँ पे ऐसे कनेक्ट किया है, बट यहाँ साफ दिख रहा है कि ये जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन ओपन है, खुला हुआ है। बल्ब तब जलेगा जब ये वाला और ये वाला दोनों एक दूसरे से सट जाए, तब जाके आपका सर्किट क्लोज हो जाएगा। क्योंकि बल्ब जलने के लिए कंडीशन आप जानते हैं कि बल्ब तभी जलेगा जब आप इन दोनों को टच करेंगे, और टच करते ही ये सर्किट एकदम क्लोज लूप हो गया, क्योंकि करंट तो क्लोज लूप में मूव करेगा। तो अभी तो आपका क्लोज लूप नहीं है, तो एक सेटअप बनाना है जिसमें ये ग्लास का एक चैम्बर रहेगा, थोड़ा इंक्लाइन बनाना है। इसमें एक मेटालिक प्लेट ले लीजिएगा, उसको ऐसे लेके एक बल्ब से कनेक्ट कर दीजिए, बैटरी लगा दीजिए और ऐसे कर दीजिए। ये रास्ता देखिए एयर है, एयर के रास्ते से करंट फ्लो नहीं करता, ये सर्किट ओपन सर्किट है। बल्ब नहीं चलेगा, बल्ब चलेगा नहीं, ठीक है, ये सबको पता है। ये तो 10th क्लास और घर में सब चीज़ें, सर्किट का डिजाइनिंग करना, बल्ब जलाना, सबको पता है कि ये 10 ओपन है, यहाँ खाली है, बल्ब नहीं चलेगा। आप देखिए, ठीक है, आप समझिए यहाँ पे, ठीक है, इससे आपको फीलिंग हो जाएगा। ऐसे आप लेके मेटल लेकर के, कोई एल्युमिनियम लेकर के धूप में ऐसे दिखाइएगा और सोचिएगा कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा, निकल रहा है, वो दिखेगा नहीं, यहाँ दिखेगा, यहाँ आपको फील हो जाएगा। वहाँ आपको आंख से कभी नहीं दिखेगा, या दिखेगा यहाँ भी नहीं, बट पता चल जाएगा कि हाँ हाँ सब सही चल रहा है। देखिए, आप क्या करिए, यहां से ऊपर से लाइट डालिए। बताइए, यहां से ये एक ऊपर में विंडो है, ऐसे खिड़की टाइप का रहेगा, और यहां से क्या करना है आपको कि यहां पे खूब सारा लाइट डालना है, ऐसे, ठीक है। ये विंडो है, और विंडो से यहां से आप लाइट डालना शुरू करिए। हो गया, आपने लाइट डाला, खूब सारा यहाँ पे लाइट डाला आपने, और लाइट डालेंगे, ये क्या है, मेटालिक प्लेट है, और मेटल प्लेट का प्रॉपर्टी क्या है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा। देखिए, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा, ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ढेर सारा इलेक्ट्रॉन, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू होगा और इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा। और इलेक्ट्रॉन जैसे इमिट करेगा, ये सामने क्या है, पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना शुरू कर देंगे। वो इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ चलना शुरू करेंगे, देखिए अब ये इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर दिए, ये इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर दिए, और इलेक्ट्रॉन ऐसे पूरा क्लोज 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 इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देंगे ऐसे। और जैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे क्लोज लूप में चलना शुरू करेंगे, ये बल्ब जल जाएगा आपका, क्योंकि अब तो सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब तो आपका सर्किट जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब आपका सर्किट देखिए कंप्लीट हो गया, बल्ब ऑन हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में करंट फ्लो कर जाएगा। इधर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसके उल्टा फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू कर जाएगा, और अब ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है। देखिए, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपको फील करना है। जैसे आप हाथ यहाँ पे रखेंगे, ये लाइट को बंद कर दीजिए, यहाँ जैसे ही लाइट को बंद कर दीजिएगा, देखिएगा बल्ब ऑफ हो जाएगा, क्योंकि जैसे लाइट यहाँ स्टॉप लाइट, इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, सर्किट ब्रेक कर गया। और लाइट जैसे आप इस पर डालेंगे, लाइट डालेंगे, प्रॉपर्टी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, चलना शुरू करेगा। स्टिल आपको दिखेगा नहीं, आप सोचेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन दिख जाएगा, दिखेगा नहीं, आपको दिखेगा बल्ब। जैसे ही लाइट यहाँ डालेंगे, आपका बल्ब चल जाएगा। बल्ब चलेगा तो ऑटोमेटिक आपको समझ जाना है कि इसका मतलब
लाइट डालते ही इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन दौड़ा और दौड़ करके उस प्लेट पे चला गया और ये पूरे सर्किट को एकदम कंप्लीट कर दिया और सर्किट कंप्लीट हुआ, बल्ब चल गया। यही डिजाइनिंग फोटो सेल है। इसी डिजाइन से सारा एक्सपेरिमेंट हुआ था। क्योंकि आप सोचेंगे कि कोई मेटल है, ये मेटल हुआ, धूप में रखेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, देखेंगे, तो वो नहीं पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉन आपको दिखेगा नहीं, निकलेगा जरूर बट दिखेगा नहीं। आपको इलेक्ट्रॉन के एमिशन को फील करना है तो ये डिजाइनिंग देखिए ऐसे लैब में बनाया गया था। इसी डिजाइन को फोटो सेल बोला गया था, विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बल्ब के ऑन होना, बल्ब के ऑफ होने से आपको पता करना है कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। आप देखिए अभी सर्किट कंप्लीट हो गया, बट जैसे ही लाइट स्टॉप करी, यहाँ हाथ रख दीजिए, यहाँ पे लाके ऐसे हाथ रखिए पूरा। जैसे हाथ रखिएगा देखिए सर्किट ब्रेक हो जाएगा, सर्किट ब्रेक कर जाएगा, लाइट आएगा नहीं तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, ब्रेक होगा, बल्ब ऑफ हो जाएगा। तो ये डिजाइन है फोटो सेल का। अब आपको बनाना है फिगर कि यही है फोटो सेल। तो कई लोग बोलते हैं कि हमें लैब में जाकर के चेक करना है कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है कि नहीं, तो ये ऐसे चेक किया जाता है। इस एक्सपेरिमेंट से चेक कर सकते हैं। ऐसे कोई मेटल को आप धूप में रखेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेगा जरूर बट वो दिखेगा नहीं आपको। जब दिखेगा नहीं तो आप एक्सपेरिमेंट फर्दर इसके आगे कैसे करेंगे? उस एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करने के लिए ये सर्किट बनाना है। ठीक है, तो लाइट पड़ेगा, लाइट आते हैं जस्ट सर्किट कंप्लीट हुआ और सर्किट कंप्लीट होते ही ये आपका जस्ट वर्क करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो फोटो सेल, ये है फोटो सेल जो लाइट डालते हैं सर्किट को कंप्लीट करेगा। लाइट हटा, सर्किट ब्रेक कर जाएगा। आप हाथ यहाँ पे रख दीजिए, सर्किट ब्रेक कर गया। और फोटो सेल जो है बड़ा कॉमन है। अब ये भी चीज़ें हट चुका है, जैसे फोटो सेल जो है इसके 1000 रुपीज से लेकर के 10,000 20,000 तक फोटो सेल कॉमर्शियली अवेलेबल है, मार्केट में मिलता है। जो ऑटोमेटिक सिस्टम बहुत सारे ऑटोमेटिक सिस्टम है, जो जैसे मैं कुछ बताता हूँ। ऑटोमेटिक सिस्टम में फोटो सेल यूज किया जाता है, जैसे यही फोटो सेल है। बहुत सारा ऑटो सिस्टम ऑटोमेटिक सिस्टम में, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। आप बना लीजिएगा फोटो सेल, थोड़ा फास्ट लगेगा तो वीडियो को स्टॉप कर लीजिएगा, फिर सीख लीजिएगा। देखिए तो फोटो सेल कई जगह यूज किया जाता है। जैसे आप कॉमर्शियली अवेलेबल है, ये 1000 से लेकर 10,000 20,000 50,000 तक रहता है फोटो सेल जो है। और फोटो सेल ऑटोमेटिक सिस्टम में यूज होता है। जैसे आप कई होटल्स में जाते हैं या मॉल में जाते हैं तो देखिए ऐसे इस तरह से रहेगा आपका ये बेसिन है और यहाँ से वाटर का टैप लगा रहेगा। और जैसे घर में रहता है तो घर में हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में जस्ट एक लगा रहता है टैप टाइप का, उसको खोलते हैं तो पानी आ गया, बंद कर देते हैं तो पानी बंद हो जाता है। बट कई होटल्स, बड़े बड़े होटल्स हैं, मॉल्स में जाते हैं तो आप जाएंगे, यहाँ बेसिन है, ये बेसिन है, सिंक है यहाँ पे, और ये यहाँ पे कहीं टैप लगा ही नहीं रहता, कहीं पे टैप नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो कहीं नहीं लगा हुआ है तो सिंपल इसमें कॉन्सेप्ट होता है ना, आपको हाथ धोना है तो हाथ धोने के लिए बस ये हाथ लीजिए और हाथ यहाँ पे लगा दीजिए नीचे। जैसे ही आप नीचे हाथ लगाते हैं तो पानी गिरने लगता है। ये तो बहुत जगह यूज होता है, एयरपोर्ट पे भी हर जगह आप ऐसी ही टेक्नोलॉजी यूज होता है कि हाथ धोना है तो हाथ धोने के लिए जस्ट हाथ ऐसे रखिएगा, हाथ रखते हैं जस्ट वहाँ से आपको पानी निकलने शुरू हो जाएगा। हाथ हटाइएगा, अपने आप स्टॉप हो जाता है वाटर। तो वो सारा कॉन्सेप्ट जो है फोटो सेल पे काम करता है। ऑटो सिस्टम में फोटो सेल, जैसे देखिए यहाँ पे एक फोटो सेल लगा देते हैं लोग। अब ये भी सब रिप्लेस हो गया, अब सब चीज़ें रिप्लेस हो गया। यहाँ पे एक फोटो सेल लगाए रखेंगे और फोटो सेल से यहाँ से फोटो सेल जो है ऐसे कनेक्टेड रहेगा और यहाँ से कहीं से हल्का सा बहुत महीन सा लाइट, बहुत हल्का सा लाइट जाते रहेगा। तो जब तक लाइट ऐसे उसके ऊपर गिरते रहेगा फोटो सेल पे, ये जस्ट सर्किट देखिए लाइट गिरते रहेगा, सर्किट पूरा क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट, पूरा क्लोज सर्किट, देखिए एकदम क्लोज। इसको बंद रखेगा। जैसे ही आप क्या करेंगे, आपको हाथ धोना है, हाथ धोने के लिए जैसे हाथ ऐसे लगाएंगे, हाथ ऐसे लगाए, जैसे हाथ लगाइएगा, अब बताइए हाथ लगाइएगा तो सर्किट टूट जाएगा, क्योंकि जो लाइट यहाँ से फोटो सेल पे जा रहा था और जैसे ही हाथ लगाइएगा तो सर्किट ब्रेक हो गया। और जब सर्किट ब्रेक हो गया, जैसे ये सर्किट ब्रेक हो गया, सब ब्रेक होते ही नल खुल जाएगा, नल में से पानी आना शुरू हो जाएगा। फिर हाथ हटाइएगा, जैसे हाथ हटाइएगा फिर से लाइट जो है वो उसी जगह पे जाना शुरू कर देता है।
लाइट ऐसे जाएगा और जा करके जस्ट उसको क्लोज कर देगा। तो जितना ऑटो सिस्टम है, बहुत सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है। कई ऑफिस में होता है कि आपका एसी चल रहा है, गेट बंद है, ग्लास का गेट है, जैसे आप गेट के पास खड़े होते हैं जस्ट गेट खुल जाता है, अंदर चला जाता है। तो ये सब सारा कॉन्सेप्ट जो है फोटो सेल पहले का था, अब वो सब हट गया, अब सब हट गया। फोटो सेल की जगह आजकल डिवाइस आता है और सस्ता, इससे भी सस्ता डिवाइस आता है, मोशन सेंसर होता है, मोशन सेंसर डिवाइस आता है आजकल। पहले था कि फोटो सेल, ऑटोमेटिक सिस्टम जितना था फोटो सेल के ऊपर। जैसे ये आपको एकदम सिंपल एग्जांपल है कि ये जैसे ही हाथ लगाएंगे, हाथ डालेंगे, जस्ट ये ब्रेक कर जाएगा, सर्किट टूटेगा, नल खुल जाएगा। या पहले डोर होता था घर में, ऑफिस में डोर है, मान लीजिए कि ये डोर है, ये यहाँ पे डोर और यहाँ पे लगा रहेगा फोटो सेल, और इसके सामने की दीवार से लेजर लाइट, लाइट नहीं पता चलेगा, लाइट इतना पतला रहता है, रोड रहेगा, पता नहीं चलेगा, विजिबल नहीं है, लेजर लाइट सामने की दीवार से पड़ते रहेगा। तो ये फोटो सेल है, फोटो सेल, लाइट, वर्किंग, ये पूरा वर्किंग है। बट जैसे ही कोई आदमी आके खड़ा हुआ यहाँ पे, आदमी कोई भी आदमी आके यहाँ खड़ा हुआ, तो खड़ा होते ही ये देखिए सर्किट ब्रेक कर जाएगा, सारा लाइट जो है अब यहाँ ना जाके आदमी के पीठ पे, ऐसे पीठ पे लाइट जाएगा, सर्किट ब्रेक करेगा, सर्किट ब्रेक करेगा, ये डोर ऑटोमेटिक ऑटो ओपन हो जाएगा, ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, आदमी अंदर चला जाएगा। तो फोटो सेल जो है बड़ा कॉमन इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जो ऑटोमेटिक सिस्टम में, ऑटो सिस्टम है, जहाँ पे स्ट्रीट लाइट भी ऑटोमेटिक सिस्टम, स्ट्रीट लाइट जो होता है कि सुबह अपने आप बंद हो जाना, शाम को अपने आप ऑन हो जाना, या ये नल वाला सिस्टम हुआ, यहाँ पे यूज हुआ। कई जगह इंडस्ट्री में तो खूब यूज होता है फोटो सेल, पैकेट की काउंटिंग करने के लिए फोटो सेल खूब यूज करते हैं। अभी हट गया है, अब देखते हैं कि अब ये सब भी हट चुका है, फोटो सेल जो हट गया है, अब नए इंस्ट्रूमेंट इसके जगह आ गए हैं। टाइम टू टाइम बहुत सारा साइंस में चेंजेस होते रहता है ना, पहले डायोड था, टायोड था, सेमीकंडक्टर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अब ये भी हट चुका है, अब मोशन सेंसर आता है, मोशन सेंसर इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे मोशन सेंसर हैं कि जस्ट डिटेक्ट कर लेते हैं। जैसे आईटी पटना में है जस्ट इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने के लिए वो लोग स्ट्रीट लाइट जितना लगा हुआ, हॉस्टल से लाइट निकलेगा रोड की तरफ या एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल की तरफ, तो सब मोशन सेंसर यूज होता है। मोशन सेंसर का मतलब देखिए ऐसे इस टाइप का है, मान लीजिए हॉस्टल है, ये स्टूडेंट का हॉस्टल है, ठीक है, और एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल में जाना है, मान लीजिए यहाँ पे 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल में जाना है, बीच बीच में स्ट्रीट लाइट लगा रहता है, ऐसे स्ट्रीट लाइट है। आईटी पटना में है, आईटी पटना में सब जगह स्ट्रीट लाइट जो है वो सब मोशन सेंसर वाला लगा दिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं है, अब खत्म हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमेशा साइंस या टेक्नोलॉजी अपडेट होते रहता है। तो मोशन सेंसर में है कि देखिए ये सारा राइट, मतलब मान लीजिए नाइट के टाइम है, रात को है, 12 बज रहा है, आपको अपने एक फ्रेंड दूसरे हॉस्टल में जाना है, कुछ बुक लेना है आपको या डिस्कशन करना है, तो जैसे आप यहाँ से निकलेंगे, ठीक है, जैसे हॉस्टल से निकलेंगे देखेंगे पूरा अंधेरा है, पूरा अंधेरा, ठीक है, बट आप चलना शुरू कीजिए, तो आप जैसे ही चलना शुरू कीजिएगा, जैसे चलिएगा, ठीक है, आपके जस्ट वाइब्रेशन को मोशन सेंसर उसको लाइट जो होता है स्ट्रीट लाइट वो सेंस कर लेता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, कोई आया, कोई मूव किया। जैसे ही आप चलेंगे, जैसे ही आप अपना एक ऐसे पूरा अंधेरा रहेगा, पूरा अंधेरा, जैसे आप एक स्टेप आप बाहर निकालेंगे और चलना शुरू करेंगे, चलना शुरू करते ही ये आपके मोशन को रीड कर लेगा, सेंस कर लेगा और तुरंत चल जाएगा। जैसे ही आप पास करेंगे, यहाँ से आप यहाँ आएंगे, ऐसे जैसे आप मूव करेंगे, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, देखिएगा ये ऑफ हो जाएगा, ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, ये जल जाएगा, ठीक है। वो जैसे जैसे आप चलते रहेंगे हर 100 मीटर पे, तो 100 मीटर पे जाते ही पहला लाइट जलेगा, थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, पहला लाइट चल जाएगा। वो सेंस कर लेता है, सेंस कर लेगा कि कोई आ रहा है, उसको मोशन सेंसर इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। इससे भी ज़्यादा सेंसिटिव होता है। जैसे आप उसके बगल से साइकिल से जाइए या वॉक करिएगा, जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, फट से वो लाइट चल जाएगा, और आप क्रॉस करेंगे उसको, वो लाइट ऑफ हो जाएगा, दूसरा लाइट जल जाएगा। जैसे आप क्रॉस करेंगे दूसरा रेडी हो जाएगा, आप इसको क्रॉस करेंगे, ये सेंस कर लेगा आपके मोशन को, ये जलेगा, ये ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह इलेक्ट्रिसिटी का सेविंग खूब अच्छा होता है। और नहीं तो अगर देखिए, अगर मोशन सेंसर नहीं है तो पूरा, कई लोग होता है कि रात भर के लिए पूरा लाइट चला देंगे, मान लीजिए चारों बड़ा स्ट्रीट लाइट है, हाई पावर का लाइट होता है, चारों लाइट रात भर जल रहा है, कोई मूवमेंट है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी तो वेस्ट हो गया। मोशन सेंसर में कितना सेविंग है, आप चलेंगे, आपके बॉडी को मोशन को रीड कर लेगा, एक चलेगा,
आगे बढ़ेंगे दूसरा जलेगा, पीछे वाला बंद हो जाएगा, फिर आगे जलेंगे। तो इस तरह इलेक्ट्रिसिटी एकदम सेव होता है। जितना ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है, आपको ब्राइट चाहिए, लाइट चाहिए, तो आपके हिसाब से चलते जाएगा, और जैसे आप क्रॉस कर जाएंगे ऑफ हो जाएगा सब। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी ज़्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास मेन थ्योरी पे आएंगे कि कौन सा मेटल यहाँ पे यूज करते हैं, कुछ कटअप पोटेंशियल है, और लेनार्ड्स और हर्ट्ज का रोल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लास्ट में अल्बर्ट आइंस्टाइन आएंगे, और मैं आपको नेक्स्ट क्लास कहानी भी सुनाऊंगा। सो नेक्स्ट क्लास